अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तगव्वत अर्रजुलानि फ़ल्यतवारा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा अन साहिबी वला यतहद्दसा फ़इन्नल्लाहा यमकुतु अला ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ज़ाए हाजत के आदाब तक भी सिखा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो आदमी वो खेतों में क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाएं तो एक दूसरे से छुप कर बैठे। ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं या बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाएं और आपस में बातें भी कर रहे हैं और क़ज़ाए हाजत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसी हरकत से नाराज़ होते हैं। अगर दो लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कबीह हरकत है और अल्लाह ताला ऐसी बातों से नाराज़ होते हैं। तो आपने फरमाया कि दोनों एक दूसरे से छुप कर बैठें, यानी ऐसे एक दूसरे से दूर चले जाएं जहाँ से वो एक दूसरे को देख ना सकें। और क़ज़ाए हाजत के दौरान या पेशाब वगैरह करते वक्त आपस में बातें करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और नापसंदीदगी का इस बात पर इजहार किया। आपने फरमाया अल्लाह ताला भी ऐसे कामों से नाराज़ हो जाते हैं। नबी कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमस्सन्ना अहदुकुम ज़ाकरहु बियमीनिही व हुवा यबूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी पेशाब कर रहा हो तो अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह को ना लगाए। और आपने फरमाया वला यतमस्सा मिनल खलाई बियमीनी, दाएं हाथ के साथ इस्तिंजा भी ना करे। दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मना है। हाँ, अगर किसी आदमी का बायां हाथ नहीं है तो मजबूरी की सूरत में फिर दाएं हाथ से इस्तिंजा किया जा सकता है, वगरना दाएं हाथ से इस्तिंजा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यतनफ़्फ़स फ़िल इना, जब आपने पानी वगैरह या दूध ये इस तरह कोई भी मशरूब पीना है तो आपने फरमाया कि बर्तन में आपने सांस नहीं लेना। बाद लोग क्या करते हैं, साथ वो किसी चीज़ को पी रहे होते हैं और साथ उसमें फूंके मार रहे होते हैं, उसी में सांस ले रहे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। ये जो अल्फाज अभी मैंने पढ़े हैं ये सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद हैं। अन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लक़द नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिलल क़िबलता लिग़ाइतिन औ बौल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबी सलमान फ़ारसी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया कि क़ज़ाए हाजत के दौरान आपने अपना मुंह या अपनी पुश्त किबले की जानब नहीं करनी। इस बात से मना किया गया है। यानी जब इंसान क़ज़ाए हाजत करने के लिए बैठा है तो उसका चेहरा किबले वाली जानब नहीं होना चाहिए और ना उसकी पुश्त किबले वाली जानब होनी चाहिए। औ नस्तंजिया बिल यमीन, या कोई आदमी दाएं हाथ से इस्तिंजा करे, इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। औ नस्तंजिया बिअक़ल्ल मिन सलासति अहजार, या कोई आदमी 3 ढीलों से कम ढीले इस्तेमाल करे, इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। यानी अगर कोई आदमी पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, किसी वजह से उसने खेतों में पेशाब वगैरह किया, क़ज़ाए हाजत की है, तो वहाँ पर फिर वो क्या करेगा, वो ढीले इस्तेमाल करेगा। तो कम से कम यानी 3 ढीले इस्तेमाल करेगा, 1 या 2 ढीले वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अव नस्तंजिया बिरजीन वज़्म, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर के साथ और हड्डी के साथ भी इस्तिंजा करने से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ रिवायात में ये अल्फाज मौजूद हैं, आपने फरमाया कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है, यानी ये जिन्नात की खुराक है हड्डियाँ, इस वजह से हम हड्डी से इस्तिंजा और गोबर से इस्तिंजा नहीं करेंगे। और जो पहली बात है कि जब आपने क़ज़ाए हाजत करनी है तो आपकी पुश्त या आपका मुंह खाना काबा की जानब नहीं होना चाहिए। इसमें मुहद्दिसीन ने इख्तिलाफ़ किया है, क्योंकि बाज़ ऐसी रिवायात भी आती हैं, मसलन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो रिवायात हैं ये सहरा के बारे में हैं। अगर कोई आदमी सहरा में बैठा क़ज़ाए हाजत कर रहा है तो वो अपना मुंह या अपनी कमर वो खाना काबा की जानब ना करे। अम्मा फिल बुनियान, जो इमारत हैं, फ़ला बास, भी फरमाते कि इमारतों में ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई हरज नहीं है। वलिस्सबाती मिन हदीस अबी अयूब, अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्तक़बिलुल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौल। आपने फरमाया क़ज़ाए हाजत करते वक़्त या पेशाब करते वक़्त आपने खाना काबा की जानब मुँह नहीं करना। वला तस्तदबिरूहा, और ना ही आपने खाना काबा की जानब अपनी पुश्त करनी है।
वलाकिन शर्रिकू औ गर्रिबू, लेकिन आपने मशरिक की जानब मुँह करना है या मगरिब की जानब मुँह करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म अहले मदीना को दिया, क्योंकि जो मदीना में रहने वाले हैं खाना काबा उनकी जुनूब वाली समत में है। तो यानी हमारे लिए हुक्म नहीं है, हमने क्या करना है, हमने शिमाल या जुनूब की जानब मुँह करना है। यानी अपने घरों में भी अगर आप वाशरूम बनाते हैं तो शिमाल या जुनूब की जानब उनका मुँह किया जाए, मशरिक और मगरब की जानब ना किया जाए। और जो मदीना के रहने वाले हैं उन्हें हुक्म है कि आपने मशरिक और मगरिब को यानी आपने उस जानब आपने मुँह करना है, शिमाल या जुनूब वाली जानब आपने मुँह नहीं करना। मैंने बताया कि जो अहले मदीना हैं उनके जुनूब में खाना काबा है, तो ये हुक्म अहले मदीना के लोगों को दिया गया है कि आपने इस तरह मशरिक की जानब मुँह करना है या मगरिब की जानब मुँह करना है। तो हमारे लिए हुक्म होगा कि शिमाल की जानब या जुनूब की जानब हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो खाना काबा जो है हमारे यानी पाकिस्तान वालों के लिए यानी वो मगरब वाली जानब है। तो हम मगरब वाली जानब या मशरिक वाली जानब ना मुँह करेंगे और ना ही अपनी पुश्त करेंगे। इसे हमें मना किया गया है क़ज़ाए हाजत के दौरान। यानी बाद लोग वो अपने घरों में वाशरूम इस अंदाज से बना लेते हैं कि आदमी का जो मुँह है वो किबला की जानब उसका मुंह हो रहा होता है या उसकी पुश्त खाना काबा की जानब हो रही होती है। तो इमारतों के अंदर भी इससे एहतराज़ किया जाए, यही अफसल और बेहतर बात है। वन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अतल गाइता फलयस्ततीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी क़ज़ाए हाजत करने के लिए जाए तो वो छुप कर बैठे, ऐसा ना हो कि लोगों के सामने बैठ जाए तो बाद में वो शर्मिंदा हो रहा और लोग भी देख रहे हैं, वो पेशाब कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा पब्लिक वाली जगहों पर लोग बैठे पेशाब कर रहे होते हैं और ना वो डीलों का इस्तेमाल करते हैं ना पानी का इस्तेमाल करते हैं, पेशाब किया उसके बाद उसी तरह खड़े हो जाते हैं। ये कैसी तालीम है। बाज़ ऐसे लोग हैं अपने आप को दानश्वर कहने वाले हैं, लेकिन वो इस्तेंजे के आदाब तक को नहीं जानते। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा गाड़ी खड़ी हुई है, वो टायर के साथ बैठ जाते हैं, पेशाब किया उसके बाद उसी तरह खड़े हो गए, ना डीलों का इस्तेमाल किया ना पानी का इस्तेमाल किया। जबकि कब्र के अंदर बड़ा सख्त अजाब हो गया ऐसे आदमी को जो पेशाब के छींटों से इतनाब नहीं करता। चे जाए कि आदमी बगैर इस्तिंजा किए उसी तरह जनाब अपना तहबत बांध ले, अपना इज़ार बांध ले। व अनहा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा खरज मिनल गाइत। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होते तो आप पढ़ा करते थे गुफ़राना का, यानी या अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। इसकी वजह क्या है कि हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए इंसान को, बैठने वाली हालत में, खड़े होने वाली हालत में, लेटने वाली हालत में, हर हालत में इंसान की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तार रहनी चाहिए। अब ज़हरी बात है वाशरूम में हम बात नहीं कर सकते, वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, वहाँ पर बोलना मना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे गुफ़राना का, या अल्लाह ये चंद मिनट जो मैं तेरा जिक्र नहीं कर सका तो या अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ, मैं तुझसे मुआफ़ी तलब करता हूँ। अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अतन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइता फ़अमरनी अन आतियहु बिसलासत यहजार। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं 3 मट्टी के डीले लेकर आऊँ। फ़वजदतु हाजरैन, फरमाते मुझे 2 डीले मिले, वलम आजिदी सालिसा, मुझे तीसरा डीला ना मिला तो मैं 2 ही ले आया। फ़अतैतुहु बिरऊसतिन, और तीसरा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोबर ले आया। तो 2 डीले ले आया मट्टी के और 1 मैं गोबर ले आया। फ़आख़ज़हुमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी के डीलों को पकड़ लिया। व अलकर रऊसता, उस लीद को, गोबर को आपने फेंक दिया। आपने फरमाया इन्नहा रिक्सुन, ये तो खुद पलीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो खुद नजस है, तो जो चीज़ नजस है उससे तो इस्तिंजा नहीं किया जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया। और बाज़ रिवायात में ये भी अल्फाज मौजूद हैं, इमाम दाराकुतनी राहिमहुल्लाह ने बयान किया, आपने फरमाया ईतनी भी गई रिहा, उसको आपने लीद को, गोबर को फेंक दिया। फरमाया कि मेरे लिए आप तीसरा डीला भी लेकर आओ, क्योंकि पीछे रिवायत आपने सुन चुके हैं कि 3 डीलों से कम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा करने से मना किया है। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नस्तंजिया बि अज़्म औ रऊस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी के साथ या गोबर के साथ इस्तिंजा करने से मना किया। आपने फरमाया इन्नहुमा ला युताहिरान, ये दोनों पाक नहीं करते, इन दोनों से तहारत हासिल नहीं हो सकती।
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंज़िहु मिनल बऊल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशाब के छींटों से बचो। फ़इन्ना आमत अज़ाबिल कब्री मिनहु, अक्सर अज़ाब कब्र इसी वजह से होता है। यानी ये पेशाब वाला जो मामला है इसमें इंसान को बड़ा एहतियात करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जनाब इस मामले में बेहतियाती में मुब्तला रहे और उसके बाद उससे कब्र में अजाब दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर अजाब कब्र वो पेशाब के छींटों की वजह से होता है। अपने बदन को बचा कर रखना, ये ना हो कि हाँ ये अलहदा सूरत है कि कोई इंसान इतना बीमार हो चुका है उसे पता ही नहीं चल रहा, उसका पेशाब वगैरह निकल रहा है, तो वो तो माजूर है। लेकिन जिसकी होशो हवास कायम है तो उसे चाहिए कि वो इस तरह पेशाब के छींटों से अपने बदन को बचा के रखे, अपने कपड़ों को बचा के रखे।